हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके टेक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 37 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके टेक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है वह पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। अर्थात बेरी बेरी नामक जो रोग है वह किसकी कमी से होता? तो वह जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है, तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। श्वसन प्रक्रिया में वायु का जिस घटक का प्रयोग होता है वह ऑक्सीजन है। अर्थात श्वसन प्रक्रिया में हम लोग कौन सी गैस लेते हैं वायु से? ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। कौन सा है? कंपोस्ट। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है। अर्थात विद्युत चुंबकों में कौन सी धातु काम आती? तो विद्युत चुंबकों में नर्म लोहा काम आता है। कौन? नर्म लोहा जो है विद्युत चुंबक बनाने में काम लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना कीटाणुनाशक कौन है? तो सबसे पुराना कीटाणुनाशक जो है वह है निकोटीन। क्या है? निकोटीन। अगला प्रश्न है, रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है। क्या है? ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, फिलंट कांच में क्या मौजूद होता है? तो फिलंट कांच में पोटेशियम कार्बोनेट मौजूद होता है। क्या मौजूद होता? पोटेशियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका उत्तर है प्रभाजी आसवन। याद रखेंगे, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको अलग करने में जो प्रक्रिया जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसे हम लोग प्रभाजी आसवन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा है? तो सबसे कम द्रव्यमान वाला कण फोटोन है। कौन सा है? फोटोन। अगला प्रश्न है, टेबल शर्करा क्या है? तो टेबल शर्करा जो है सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होती है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है रासायनिक रूप से प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है। तो किस विटामिन में धातु आयन मौजूद होता? तो इसका उत्तर है विटामिन B12। कौन सा विटामिन? विटामिन B12। अगला प्रश्न है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो महासागरों से शुद्ध जल जो है वह आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। किस विधि से? आसवन विधि से। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होता है। अर्थात किस प्रक्रिया में CO2 नहीं निकलता है? तो इसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता? पेड़ पौधे जो है CO2 ग्रहण करते हैं लेकिन क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 उत्सर्जित नहीं होता है। अगला प्रश्न है,
बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? तो बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाए जाने वाली धातु कौन सी है? कौन सी है? तो इसका उत्तर है तांबा धातु। आभूषण को बनाते समय सोने में जो धातु मिलाई जाती है वह है तांबा। अगला प्रश्न है, पीएच प्रदर्शनी करता है, किस चीज़ का प्रदर्शनी करता है? पीएच किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, अर्थात किसे दर्शाता है? तो इसका उत्तर है विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता को। किसे? अम्लीयता तथा क्षारकता को। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होता है किस रूप में? तो इसका उत्तर है CO+N2 के रूप में। अब अगला प्रश्न है, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका उत्तर है अपचयन प्रक्रिया से। लौह अयस्क से लोहे का जो उत्पादन है वह अपचयन प्रक्रिया अर्थात अपचयन प्रोसेस से होता है। अगला प्रश्न है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो इसका उत्तर है बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। शर्करा विलयन के किण्वन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है वह मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। अब अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, क्या शामिल है? तो इसका उत्तर है अपचयन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कितने? 3 समस्थानिक। अगला प्रश्न है, खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसको उत्तर है बेंजोइक अम्ल। खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ बेंजोइक अम्ल है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? तो हाइपो का रासायनिक रूप सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन का रासायनिक संगठन क्या है? तो एस्प्रिन का रासायनिक संगठन एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आघात वर्धे धातु कौन सा है? तो सर्वाधिक आघात वर्धे धातु सोना है। कौन सा है? सोना। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना है? तो मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 है। क्या है? 7.4। अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां है। कौन सा है? हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है, गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है, अर्थात गैसोलीन को किससे मिलाकर गैसोहॉल बनाया जाता? तो इसका उत्तर है एथिल अल्कोहल से मिलाकर। किससे मिलाकर? एथिल अल्कोहल से मिलाकर। अगला प्रश्न है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका उत्तर है विटामिन। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ विटामिन है। अगला प्रश्न है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता? तो किस जल में आसानी से झाग नहीं बनता? तो इसका उत्तर है कठोर जल में
आसानी से झाग नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका उत्तर है निकोटीन जो है तंबाकू का मुख्य घटक है जो जहरीला पदार्थ है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।